योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कई बड़े और जनहितकारी फैसलों पर मुहर लगाई। महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। प्रदेश की लगभग 12 करोड़ महिलाओं के लिए योगी सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया और अब महिलाएं यदि 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति खरीदती हैं तो उन्हें स्टाम्प ड्यूटी में 1% की छूट मिलेगी। अभी तक ये छूट केवल 10 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीद पर ही लागू थी। प्रदेश में 15 साल पुरानी गाड़ियां भी कबाड़ हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश लगातार विकास की नई गाथा लिख रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर योगी कैबिनेट ने प्रदेश को कई सौगातें दी हैं। कैबिनेट बैठक में 38 में से 37 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में महिलाओं, मेधावी छात्रों, तकनीकी शिक्षा, बुनियादी ढांचे और किसानों के लिए कई अहम फैसले किए गए। इन फैसलों से राज्य के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट की बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में हुई। बैठक के बाद श्रम मंत्री अनिल राजभर, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी, दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह और प्रौद्योगिकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने फैसलों के बारे में विस्तार से बताया। मंत्रियों ने कहा कि कैबिनेट के लिए फैसले महिलाओं, छात्रों, किसानों और कर्मचारियों के हितों में हैं। साथ ही तकनीकी शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देकर सरकार ने राज्य के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन फैसलों से उत्तर प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी। देखिए, कुल 38 प्रस्ताव थे, उनमें से 37 प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मोहर लगाने का काम किया है। 11 तारीख से हमारा विधानमंडल का सत्र शुरू होने वाला है। तमाम लोक महत्व के, जनहित के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय आज लेने का काम किया गया। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को विकसित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद आबलिक रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किए जाने संबंधित राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किए जाने के संबंध में निर्धारित कट ऑफ तिथियों का विस्तारण। बहुत से लोग आच्छादित हो गए थे, कुछ लोग छूट गए थे, तो सरकार उनको एक मौका और दे रही है, एक अवसर और दे रही है। चलिए अब योगी कैबिनेट के लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों पर नजर डालते हैं। महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी में 1% की छूट, 15 साल पुरानी गाड़ियां कबाड़ होंगी, 545 दिन में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट मिलेगा, युवाओं को मोबाइल की जगह मुफ्त टैबलेट दिए जाएंगे, डीआरडीओ को IRDI इकाई के लिए मात्र 1 रुपये में लीज पर जमीन मिलेगी, 121 पॉलिटेक्निक कॉलेज टाटा टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस सेंटर के रूप में विकसित होंगे। 2005 से पहले नौकरी पाने वालों को पुरानी पेंशन देने का रास्ता साफ है। नोएडा की पराग डेयरी की जमीन सरकार बेचेगी, 1 लाख किसानों को ट्रेनिंग मिलेगी। योगी कैबिनेट की बैठक में लिए गए महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी में राहत, मेधावी छात्रों को टैबलेट, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा, चित्रकूट झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और किसानों के विकास जैसे बड़े फैसले प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। राज्य से बड़ी खबर, अब्दुल्ला आजम को हाईकोर्ट से झटका। अब्दुल्ला आजम की तरफ से दाखिल याचिका खारिज, ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक की मांग की गई थी याचिका में, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच का बड़ा फैसला, फर्जी पासपोर्ट, 2 पैन कार्ड बनवाने का मामला है। बड़ी खबर इस वक्त की, प्रयागराज से अब्दुल्ला आजम को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अब्दुल्ला आजम की तरफ से दाखिल याचिका खारिज, ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग खारिज की गई है और जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच का यह बड़ा फैसला है। फर्जी पासपोर्ट और 2 पैन कार्ड बनवाने का मामला है, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच का बड़ा फैसला, फर्जी पासपोर्ट, 2 पैन कार्ड बनवाने का मामला है। बड़ी खबर इस वक्त की, प्रयागराज से अब्दुल्ला आजम को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अब्दुल्ला आजम की तरफ से दाखिल याचिका खारिज, ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग खारिज की गई है और जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच का यह बड़ा फैसला है।
फर्जी पासपोर्ट और 2 पैन कार्ड बनवाने का मामला है। नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। पंजाब, राजस्थान, गुजरात और कश्मीर जैसे सीमावर्ती राज्यों में ड्रोन उड़ता देखा जाए तो आतंकियों की हरकत समझी जा सकती है या फिर तस्करों की, लेकिन यूपी के अंदर, पश्चिम यूपी के कुछ जिलों में ड्रोन की दहशत है। लोगों का मानना है कि इस ड्रोन के जरिए रात में रेकी कर चोर मौका देखकर घरों में चोरी करते हैं, डाका डालते हैं। देखिए खास कार्यक्रम ड्रोन की दहशत। उत्तर प्रदेश के हापुड़, मुरादाबाद, अमरोहा और आसपास के दूसरे जिलों में कुछ गांवों के पिछले 2 दिन बेहद डर और खौफ में गुजरे हैं। वजह है रात के अंधेरे में उड़ता हुआ ड्रोन। ग्रामीणों के मुताबिक उन्होंने रात के अंधेरे में अपने घरों के आसपास ड्रोन को उड़ते देखा है। ये ड्रोन किसी यूट्यूबर द्वारा उड़ाए जा रहे हैं या किसी की साजिश है, अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन ड्रोन की उड़ान के बाद घरों में चोरी और डकैती की घटनाएं होने लगी तो माना जा रहा है कि इसके पीछे ड्रोन की साजिश है और शातिर बदमाश ड्रोन के जरिए ही किसी की घर की टोह लेते हैं, जानकारी हासिल करते हैं और फिर रात को मौका पाकर कीमती सामान पर हाथ साफ कर देते हैं। ऐसी ही दहशत से मुरादाबाद के कुछ गांव जूझ रहे हैं, जहां सच्चाई की पड़ताल के लिए न्यूज स्टेट की टीम पहुंची अन्यारी गांव। इस घर में 1 महीने पहले ही डकैती हुई है और 6 डकैतों ने घर में घुसकर परिवार को बंधक बनाकर 2.5 लाख कैश और सोना चांदी लूट लिया। मुरादाबाद हो या फिर रामपुर, बरेली, ऐसे तमाम जिलों में इस समय ड्रोन की दहशत है। ड्रोन जो कि रात में निकलता है, उसको कौन उड़ाता है, उसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। पुलिस के पास भी इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग रात में निकल पड़ते हैं अपने घरों की सुरक्षा करने के लिए, अपने गांव की सुरक्षा करने के लिए। आज से करीब 1 महीने या 1.25 महीने पहले अगर हम देखें तो एक घर में चोरी हुई। चोरी 2.5 लाख रुपए की हुई। सोना जेवरात चुरा लिए गए। क्या उसका भी ड्रोन कनेक्शन था? इसी को देखते हुए हम आ गए हैं एक घर में। यहाँ पे अन्यारी में एक परिवार रहता है। ये परिवार जब रात में सो रहा था तब उनको शायद ही पता था कि धीरे धीरे कदमों से कोई शख्स इनके घर में चोरी करने आ रहा है। जब सुबह हुई होगी तो लोगों ने देखा होगा और पता चला कि उनका अच्छा खासा पैसा गायब हो चुका है। पुलिस रिपोर्ट हुई। रिपोर्ट होने के बाद जो है कुछ लोग गिरफ्तार भी किए गए। वही एक शख्स हमारे साथ में मौजूद है। क्या नाम है आपका? मनीराम। मनीराम जी, इस समय हम देख रहे हैं पूरे गांव में जो है ये ड्रोन की दहशत है। सबसे पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि कितना रुपया चोरी हुआ आपका और कितना जेवर चोरी हुआ? ये हमारा 2.5 लाख कैश था और 1.5 पौने तो सोना था और आधा किलो चांदी थी। ये सब सामान हम ले गए, हमें बंद कर गए, कोटे में गिर गए। अच्छा, आपको बंद कर गए थे? हाँ, बंद कर गए थे हमें। क्या हुआ था? थोड़ा सा आप तफसील से बताइए, थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या हुआ था उस समय? उस समय हम 4 रुपये पे लेट रहे थे, वो जीने के रास्ते आए 6 जने और वहाँ का उन्होंने हमें एकदम ही दबोच लिया। अच्छा। हाँ, फिर हमारे तो मतलब एक तरह से डकैती हुई है। तो डकैती, चोरी तो हुई नहीं है ना? डकैती। अच्छा। तो उन्होंने हमारे हाथ बांध के हमें कमरे में पैक कर दिया और सारा सामान वो लेकर फरार हो गए। अच्छा, तो कितने लोग थे? 6 लोग थे वो। 6 लोग थे। मुंह ढका होगा? सब ढका नकाब लगे हुए थे। अच्छा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।